आज जो टॉपिक है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ट्रेंडिंग भी है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये किस तरह से काम करता है हमारी लाइफ में। तो मैं बात करना चाहूँगी कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, तू ये काम नहीं कर पाएगा, या कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत डर है उस काम को लेके, या कोई डाउट है, या कभी बहुत हीन भावना जो अपने मन में है। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? आप कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक आवाज़ आ रही कि नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा। ये वास्तव में हमारे अंदर के सबसे शांत और लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्से से आती है, जिसे हम सब कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। कहते हैं ना, मेरे अंदर की जो अवचेतन मन है उसी का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। और हम आज की वीडियो से समझने वाले हैं कि कैसे ये जो हमारे अंदर का गहराई वाला शांत मन हमारी किस्मत को बदल सकता है। तो पहली बात ये है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे। तो जो हमारा ब्रेन सिस्टम है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है चेतन जागरूक मन, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो केवल 10% है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरा 90% है। कॉन्शियस माइंड सोचता है, तर्क करता है, फैसला करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप सुनता है, रिकॉर्ड करता है और उन बातों को सच बना देता है। आप जो बातें बार बार सोचते हैं, जो कॉन्शियसली आप सोच रहे हैं, जागरूकता के साथ सोच रहे हैं, और जो आप चीज़ें बार बार बोलते हैं, बिल्कुल कॉन्शियसली बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पता है मैं ये बोल रहा हूँ और ये बातें सोच रहा हूँ, और जिन बातों को आप कॉन्शियसली फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपके गहरे अंतर मन में, आपके सबकॉन्शियस में जमा हो जाती है और फिर वहीं से बनती हैं आपकी आदतें, आपकी सोच, आपके डिसीजन, और आखिरकार मैं ये कहूँगी आपका भाग्य भी फिर वहीं से बनता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमने कॉन्शियस माइंड को जो भी फीडिंग दी है, एट द एंड वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन चुका है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड मतलब इसकी पावर क्या है, हम अगर मैं कहूँ सेकेंड पार्ट इसका यही है कि सबकॉन्शियस माइंड, हमें समझ आया कि कॉन्शियस माइंड का जो एट दी एंड जो रिजल्ट है वो 90% वो सबकॉन्शियस है, लेकिन इसकी पावर हमारी लाइफ में क्या है, क्योंकि पावर ऑफ सबकॉन्शियस टॉपिक देकर ही हम इस वीडियो पर आए हैं। तो इसकी ताकत क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। जैसे हम एक खेत होता है, जो भी बीज आप रोज इसमें डालते हैं वही आपके जीवन की फसल बनकर उगता है। अगर आप रोज अपने इस खेत में ये बातें डालते हैं कि ये विचार देते हैं अपने आप को बार बार, नहीं मैं तो थक चुका हूँ, नहीं मेरा भाग्य बहुत खराब है, नहीं मेरे नसीब में ये चीज़ें नहीं लिखी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये जो बीज आपके अंदर बार बार जाते हैं, ये जैसे आपके अंदर जड़ें जमा लेते हैं और आपकी पूरी जीवन की जो ऊर्जा है वो उसी दिशा में बहने लगती है। लेकिन अगर आप रोज कॉन्शियसली इन्हीं बातों को बोलते हैं, नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, परमात्मा मेरे सदा साथ है, मैं बहुत शांत और शक्तिशाली हूँ, तो ये जो नए बीज, आपकी नई सोच है, ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। तो सबकॉन्शियस की ताकत इतनी गहरी होती है, अगर मैं कहूँ कि हमारी पुरानी बीमारियाँ भी इनसे ठीक हो सकती है। हमारा जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो वापस लौट सकता है, हमारा टूटा हुआ विश्वास है वो जुड़ सकता है और अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं। बस सही भाषा में, सही भाव से हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली एक सही डायरेक्शन देनी होगी, सही निर्देश देनी होगी। अब हम बात करते हैं मेन इसके पार्ट की कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। हमने इसकी ताकत को समझ लिया है कि ये कितना ताकतवर है, बड़ी बड़ी बीमारियां और बहुत हमारे बड़े बड़े ड्रीम हैं उनको भी ये ठीक कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है हमारे ड्रीम्स को। तो ये कैसे काम करेगा? तो सीधी सी बात है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक से नहीं, भावना और हमारे भीतर की जो हम चित्र देखते हैं उनसे काम करता है। माना इसको लॉजिक समझ नहीं आता हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। अगर आप सिर्फ बोलते हैं मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर आपकी भावना डर वाली है, अंदर आपकी भावना दुख वाली है, बेचैनी वाली है, तो फिर सबकॉन्शियस को यही मैसेज जाता है कि ये दुखी है।
है ना। तो शब्दों की ज़्यादा बात नहीं है, शब्द तो बस 1% काम करते हैं, जिनको हम अफर्मेशंस बोलते हैं या स्वमान बोलते हैं, तो वो सिर्फ 1% काम करते हैं। बाकी तो सारा काम हमारी भावनाओं का होता है, हमारी फीलिंग्स का होता है, हमारे इमोशंस का होता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बोलना तो है, हमें अफर्मेशन तो देनी है, लेकिन उससे पहले कि हमें उन चीज़ों का एक विजुअलाइजेशन देखना है। और मेडिटेशन में ये कार्य बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं आपके सामने कुछ पावरफुल बातें बताती हूँ जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम फिर से कर सकते हैं, क्योंकि गलत रीप्रोग्रामिंग तो इसकी हो चुकी है, लेकिन अब हम इसको सही दिशा में रीप्रोग्राम करना है। तो हमें अपने आप को बार बार जो बोलना है, मैं आपको 1-2 विचार देती हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और परमात्मा मेरे साथ है। ये पावरफुल कुछ थॉट है। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं परमात्मा सदा मेरे साथ है। तो ये अफर्मेशन आप रोज 5 बार बोलिए। साथ साथ आपको सेकंड स्टेप करना है विजुअलाइजेशन का, कि अब हमें उन चीज़ों को फील भी करना है कि वास्तव में मैं शांत भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ और ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके लिए आप अपनी आंखें बंद करके किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए और अपने उसी जीवन की कल्पना कीजिए जहां आप हीलिंग चाहते हैं। या आप ये सोचिए कि मेरी लाइफ का ये जो ब्लैंक पार्ट है ये हील हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको कोई बीमारी महसूस होती है, तो आप उस समय ये विजुलाइज कर सकते हैं कि आप इस बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं और उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, उस फीलिंग को अपने मन में लेके आइए और फिर आप दोहराइए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से शक्तिशाली हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। तो ये सेकंड स्टेप विजुअलाइजेशन का है। और लास्ट स्टेप में कहती हूँ मेडिटेशन। ये क्या है कि ये जो आप विजुअलाइजेशन करते हो, ये धीरे धीरे आपको कॉन्शियस से ऊपर उठाता है और सबकॉन्शियस की गहराई में लेके जाता है, जहाँ फिर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो राजयोग, जिनका मैं बाकी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ और आगे भी मैं इस पर वीडियोस बनाने वाली हूँ राजयोग के ऊपर। तो राजयोग मेडिटेशन इस कार्य में आपकी बहुत मदद कर सकता है, आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में, आपके विचारों की सफाई में राजयोग मेडिटेशन बहुत असरदार साबित होगा। और नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला है कि राजयोग मेडिटेशन को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टोरी से आपको समझाती हूँ कि किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके हम अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जो हम अपनी लाइफ में जिन एरियाज़ में हम सक्सेस होना चाहते हैं। एक लड़की थी जिसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूटा हुआ था और उसे लगता था कि वो किसी के लायक नहीं है। बचपन में उसे बार बार ये सुनने को मिला कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू बेकार है। तो कॉन्शियस माइंड से भले ही वो बातें उसके चली गई समय के साथ, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में वो बातें जड़ की तरह बैठ गई थी। भले ही यहाँ उसने अपने आप को नहीं बोला, डायरेक्ट अपने आप को अफर्मेशन नहीं दी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब दूसरे लोग हमें बोलते हैं तो भी तो हम बहुत सी बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो उस बच्ची को भी बचपन से ऐसा कहा गया था। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स अननोइंगली, जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में ही अपने बच्चों को इस तरह की बातें बोलते हैं कि तुम ढीठ हो, तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम नालायक हो, तुम नहीं कर पाओगे। तो बच्चा उस बातों को सुनता है कॉन्शियसली और धीरे धीरे वो बातें उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है जो दूसरे उसे कहते हैं, और उसका माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है कि रियली में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ कि उस बच्ची के मन में बार बार ये बातें बैठ गई कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और धीरे धीरे उस बच्ची ने फिर समय के साथ उस डर को, उन बातों को जीता अपने अफर्मेशन से और विजुअलाइजेशन से। 6 महीने में उसका पूरा चेहरा बदल गया। वो लड़की अब वही है, पर उसकी आंखों में नई चमक है, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर लिया है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से एक बच्चे की तरह है जो हर चीज़ को सच मानता है। अगर आप अपने आप को रोज़ ये बार बार बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो सच में आपका सबकॉन्शियस हर वो स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाता है जो आप उस फील्ड में करना चाहते हैं। और अगर आप अपने आप को बार बार कोसते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। अगर आप खुद को प्रेम देंगे तो भी ये आपका सबकॉन्शियस खिल जाएगा। तो आज से हम अपने विचारों को आशीर्वाद बनाएंगे, अपने जुबान को भी एक हीलिंग का माध्यम बनाएंगे और अपने मन को परमात्मा के हाथों में सौंप दीजिएगा।
आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में लिखा जा रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखा जा रहा है। तो आप जब भी बोलिएगा तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा। और यहाँ तो बोलने की बात नहीं, यहाँ तो सोचने की बात है कि सोचने से पहले भी सोचिएगा कि कहीं आप ऐसा ना सोच लें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे और एट द एंड आपकी लाइफ कहीं नेगेटिविटी की तरफ ना चले जाए। तो हमें फिर से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा, फिर से इसके अंदर प्रेम के, शक्ति के, उमंग के विचार भरने होंगे। अब लास्ट में किसी शांत स्थान पर बैठेंगे हम और थोड़ी देर के लिए हम लास्ट 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अपने मन से कहें, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मेरा सबकॉन्शियस डिवाइन है, मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। जो मैं सोचता हूँ मैं वही बनता हूँ। अब मैं अपने विचारों को प्रेम और शक्ति से भर रहा हूँ। अब मैं नया जीवन लिख रहा हूँ, नई चेतना के साथ।